गोवा को बाय कहकर हम निकल पड़े एक नई जर्नी के लिए, जो कि थी कोल्हापुर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप गोवा में जब रास्ते देख रहे होंगे तो सब कुछ एकदम अलग था और कोल्हापुर में सब कुछ बदल जाता है। पेड़ पौधे, मौसम, सब कुछ काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये खासियत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब अपने कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो शायद हमारी कंट्री इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर कुछ किलोमीटर्स में सब कुछ चेंज हो जाता है, और हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप डेजर्ट बोलिए, आप बर्फ़ बोलिए, आप गर्मी, ठंडी, बारिश, यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ। तो आप अपने कंट्री को ही अगर पूरी तरह से घूम ले तो आप अफ़सोस नहीं करेंगे कि आप किसी फॉरेन कंट्री नहीं घूमे। तो वो एक बात थी, और हम गुज़र रहे थे इस वक्त कोल्हापुर के प्रॉपर विलेज में से। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एकदम जो स्मेल होती है ना विलेज में, एक फ्रेग्रेंस आती है अलग सी, वैसी खुशबू आ रही थी हमें। हम एक्चुअली खिड़की के कांच नीचे करके आराम से एकदम रिलैक्स होकर हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो कि है कोल्हापुर, क्या आप जानते हैं कि कोल्हापुर हमारे कंट्री की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और तो और कोल्हापुर जो है, इसकी जो हिस्ट्री है वो 17th सेंचुरी जो है वहाँ से शुरू होती है। उतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। कोल्हापुर पंचगंगा रिवर जो है उसके बैंक्स पर सिचुएटेड है। ये वेस्ट इंडिया में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हिस्सा है और मेजरली जाना जाता है मंदिरों के कारण। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पैलेस है। उस पैलेस को भवानी मंडप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर स्टफ्ड वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे। तो वो भी एक अट्रैक्शन है यहाँ का। और काफ़ी सारी जगहें हैं, पर सबसे ज़्यादा रिनाउंड जिस चीज़ के लिए कोल्हापुर है वो है कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी का मंदिर। और हमारा यहाँ पर आने का रीज़न भी यही है, हमें महालक्ष्मी जी के दर्शन करने थे। हमने सोचा कि जब हम गोवा आए हैं और रास्ते में हमें कोल्हापुर पड़ेगा ही वापसी में, क्योंकि हम मुंबई जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक्चुअली कोल्हापुर अंदर जाकर सिटी में हम एक दिन रुक कर और देवी के दर्शन भी कर लें। और जैसे कि मैंने कहा, गांव में से गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहीं पर छोटी छोटी लेक्स आ रही थी, कहीं पर बच्चे खेल रहे थे, कहीं पर वो बुलक कार्ट्स देखने मिल रही थी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी गांव की। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया एक्चुअली में। बहुत ही रिलैक्सिंग था। एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेडिटेशन हो रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैं कोल्हापुर पहली बार आई थी, और हमने जस्ट जहाँ से आप देख रहे हैं हमने कोल्हापुर में एंटर किया था। एंड टू माय सरप्राइज़, मुझे देखिए, जब हम सोचते हैं, मुंबई में मैं रहती थी, अब तो मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, बट जब हम सोचते हैं मुंबई, चंडीगढ़ ऐसी सिटीज़ के बारे में, तो हम एक्चुअली कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस यही सिटीज़ हैं, ये ऐसी ही होंगी। इनफैक्ट जब तक मैं चंडीगढ़ नहीं आई थी, मुझे ऐसे ही लगता था कि मुंबई बहुत ही अमेजिंग सिटी है, इस तरह की है, उस तरह की है। बट मुझे नहीं पता था कि हमारे कंट्री में और भी सिटीज़ कितने डेवलप्ड है, कितने अच्छे। तो कोल्हापुर, टू माई सरप्राइज़, वॉज अ सुपर्ब सिटी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोल्हापुर इस तरह का। मुझे एक्चुअली काफ़ी मिसकंसेप्शन था कोल्हापुर को लेकर, बट वो सब दूर हो गया। इनफैक्ट जब हम एक्चुअली कोल्हापुर के अंदर एंटर कर रहे थे, मैं एक्चुअली सारे दोस्तों को देखकर यही पूछ रही थी कि ये कोल्हापुर है, ये सच में कोल्हापुर है? इतना बढ़िया शहर है ये, इतना मतलब पॉपुलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये सिटी, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सरप्राइज़ हुई इस सिटी को देखकर। तो हम पहुँच गए थे हमारे होटल सम्राट में। हम यहाँ पर रुके थे, और चलिए आपको दिखाते हैं कि इसके रूम्स वगैरह कैसे हैं। बाय द वे, ये जो देवी का मंदिर है उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और तो और स्टेशन जो है कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, वो तो लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसके बाजू में ही है। कहाँ से कहाँ पे?
चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ द रूम। सो सॉरी, पूरा सामान फैला हुआ है हम चारों का यहाँ पर। दिस इज़ अ डबल बेड का मैट्रेस, तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर 2 लोग सोएंगे। और ये डबल बेड है दूसरा। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, दिस इज़ द मिरर, दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया। एंड कितने का पड़ा हमें ये रूम पर नाइट? 2500 का। अच्छा, गोवा वाले होटल का उनकी प्रॉपर्टी है ये? ओके ओके। सो जो वीवा अंजुना जिनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। नीचे मैंने बोर्ड भी देखा था उनका, तो इट इज़ द सेम कॉस्ट। 2500 में हम गोवा में रह रहे थे। यहाँ पर भी हमको ये जो रूम है फॉर 4 पीपल, ये रात को वो हमें बेड ओपन करके अच्छे से बेडशीट वगैरह डाल के सब करके दे देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर 2500 पर नाइट। सो जैसे कि कंफर्म किया हमने कि ये जो होटल है हमको सेम कॉस्ट में पड़ा है एज वीवा अंजुना, वीवा बागा एंड दिस होटल सम्राट इन कोल्हापुर। ये एक ही पर्सन के होटल हैं, तो उन्होंने ही हमें, क्योंकि हम जल्दी निकल गए एक रात गोवा से, उन्होंने ही हमें कोल्हापुर का जो होटल था वो एडजस्ट करके दिया। सो इट इज़ फॉर द सेम कॉस्ट 2500 रुपीज़ फॉर 4 पीपल इन 1 रूम। एंड वो जो बीच के पास था, अंजुना वाला जो होटल था, वो भी बहुत पास था। 5 मिनट्स फ्रॉम अंजुना बीच, 10 मिनट्स फ्रॉम वैगेटॉर बीच। एंड ये जो जगह है कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर से, ये कितना दूर है आपने बोला? 2 किलोमीटर्स ना? 2 किलोमीटर्स मंदिर से दूर है ये। एंड द रूम इज़ क्वाइट गुड एंड इट्स कम्फर्टेबल एंड इट्स एन प्रॉपर AC रूम, जस्ट लाइक द वन वी हैड इन गोवा। सो इट्स अ वेरी नाइस कम्फर्टेबल रूम। सो हम फ्रेश होकर रेडी हो गए हैं। अभी 8-10 हो रहा है, हमें जाना है दर्शन करने। हम प्लान ये कर रहे हैं कि अगर आज दर्शन हो जाता है तो हम आज रात को ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। वी आर नॉट श्योर, बट क्योंकि 9:30 तक ही मंदिर खुला रहता है शायद, तो अभी जाके देखेंगे। अगर आज दर्शन हो गए हमारे तो हम बस डिनर करेंगे और हम निकल जाएंगे मुंबई के लिए, थोड़ा सा रेस्ट लेकर। ज़्यादा रुकेंगे नहीं होटल में, आधा 1 घंटा रेस्ट लेकर बस चले जाएंगे। अगर दर्शन नहीं हुआ तो शायद फिर हम कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग दर्शन लेकर फिर मुंबई के लिए निकलेंगे। सो हम निकल पड़े शाम को ही, मतलब थोड़ा लेट हो गया था बट मंदिर बंद होने में समय था, तो हमने सोचा कि हम दर्शन करने की कोशिश कर लेते हैं। हमने सारे आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी रजिस्टर करने थे वेबसाइट पर दर्शन के पहले, वो सारे हमने क्राइटेरिया कंप्लीट कर ली थी, सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद हम निकले होटल से और सोचा कि दर्शन पहले ही हो जाए तो हम शायद रात को ही निकल जाएंगे दर्शन करने के बाद वापस मुंबई के लिए। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है सीधे मंदिर की तरफ। अब मैं आपको बता दूं महालक्ष्मी, कोल्हापुर महालक्ष्मी जो देवी का मंदिर है उनके बारे में। तो ये जो मंदिर की देवी हैं, जिनको देवी महालक्ष्मी हम कहते हैं, उनको अम्बा या अम्बाबाई के नाम से भी जाना जाता है इस रीजन में। और कहा जाता है कि ये देवी जो है वहाँ से अपने जो उनके हस्बैंड कहे जाते हैं भगवान विष्णु, उनको छोड़ के वो वहाँ से यहाँ पर आई थी। एक दानव जो कि कोल्हासुर नाम का दानव था, उनसे यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने, और इसी दानव को मारने के बाद जो है इस सिटी का नाम उसी बेसिस पे कोल्हापुर रखा गया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर का बहुत ही बड़ा सा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी किले का गेट है। और ये इसके लिए है क्योंकि कहा जाता है कि ये टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो चालुक्य एम्पायर के समय बनाया गया था। तो इसके लिए ये एकदम 7th सेंचुरी का जो चालुक्य एम्पायर था उस समय ये फर्स्ट बना था। तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे फोर्ट जैसी फीलिंग आती है। इनफैक्ट आप अंदर भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप किसी फोर्ट में आ रहे हैं। और मंदिर की जो बनावट है वो भी आप देखेंगे तो मतलब एकदम पत्थरों की बनी हुई, मैं तो आपको वीडियो में भी आगे दिखाऊंगी ही। और ये जो हम देख रहे हैं वो हम एक्चुअली पार्किंग ढूंढ रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पर कैसे गली थोड़ी पतली है और पार्किंग स्पेस हमें एज सच दिखा नहीं, तो हमने कॉर्नर पे रोड के जहाँ पर गाड़ी थी परमिशन लेके वहाँ पर पार्क कर दिया। ये मेन मार्केट है जहाँ से हम चल रहे हैं मंदिर के पास का। और एक बार हम मंदिर में जाकर हमारे दर्शन हो जाए फिर हम बाहर आके हमने सोचा हम मार्केट चेकआउट करेंगे, बिकॉज़ हमें सच में लेट नहीं होना था दर्शन के लिए। तो आइए आपको लेकर चलती हूँ महालक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए।
लाइन तो हमें ऐसे कुछ नहीं मिली, बहुत ही फास्ट मूविंग थी, क्राउड था पर बहुत ही तेज़ी से मूव हो रहा था। और अगर आपने अपना आधार कार्ड रजिस्टर कराया है तो ही आप आ सकते हैं यहाँ पर, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि चाहे आप जेंट्स हैं या आप लेडीज़ हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो कपड़े पहनने हैं, स्पेशली आपके पैर जो होने चाहिए वो ढके होने चाहिए। अगर आप चाहे लड़के भी और आप केपरी वगैरह पहन कर आए हैं, शॉर्ट्स पहन कर आए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है मार्केट से धोती खरीद के अपने आप को कवर करना पड़ेगा। और लड़कियों को भी मेक श्योर करना है कि आप जो है अपने पैरों को पूरी तरह से कवर करें। ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है रूल, और वो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, आपको पूरी लाइन छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। मेरे भाई ने जो है वो थोड़ा सा केपरी टाइप थोड़ा शॉर्ट पैंट पहना था, हमें पता नहीं था इस रूल के बारे में, तो हम थैंकफुली जब हमने एंटर किया तो किसी ने हमें तभी ही बता दिया, तो हमें लाइन से वापसी करनी नहीं पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको ये पहले से ही बता कर रख रही हूँ कि आपको ये चीज़ का काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रही आप सभी के लिए कोल्हापुर महालक्ष्मी देवी के मंदिर के अंदर के प्रेमाइसेस की पहली झलक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अगर इस मंदिर को देखेंगे किस तरह से पत्थर पे काविंग करके ये मंदिर बना है और कितना ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भी मतलब ये अभी के टाइम की जैसे बनावट होती है मंदिरों की, ये नहीं है। एकदम देख के ही आपको वो फोर्ट वाली फीलिंग आएगी। इसकी प्रेमाइसेस भी अंदर के ऐसे ही लगता है जैसे कि आप किसी फोर्ट के अंदर आ गए हैं। मैं और भी आपको प्रॉपरली आगे से, जब मैं लाइन में थोड़े आगे पहुंचूंगी तो मैं आपके लिए मैंने वो भी शूट किया कि किस तरह से क्या क्या नक्काशी इस वॉल्स पे मंदिर के की गई है। और एक और चीज़ है, एक प्रॉब्लम है कि कोल्हापुर महालक्ष्मी देवी के मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और क्योंकि मुझे दर्शन भी करने थे और मुझे कोई रूल भी ब्रेक नहीं करना था किसी भी तरह का, क्योंकि इन सब चीज़ों से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, हमें ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पर कैमरा अलाउड नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती कैमरा वगैरह छुप कर इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। और मैंने बाहर के प्रेमाइसेस की पूरी रिकॉर्डिंग आपके लिए ली है, जहाँ पर अलाउड था, जहाँ पर कोई मनाही नहीं थी, वहाँ की मैंने सारे आपको विजुअल्स में आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं आपको बता रही हूँ। हाउएवर जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था, और मंदिर के दोबारा एग्जिट पे आने के बाद जब मैं बाहर निकली मंदिर के, तो मैंने रिकॉर्डिंग प्रेमाइसेस में चालू की। तो उससे किसी ने मुझे रोका भी नहीं वहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप मंदिर के अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करें। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। मुझे एक एक सब्सक्रिप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और 1000 सब्सक्राइबर्स तक मुझे लेकर जाइए। मैं रोज़ व्लॉग्स डाल रही हूँ एंड बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसे एडिट करने में रोज़, और डालने में, और रोज़ नया कंटेंट लेकर आने में। सो आई होप आप वो मेहनत देखेंगे और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। That is all taken. फोन